हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज में। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज पर। दोस्तों अभी लास्ट वीडियो में हमने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करना सीखा दोस्तों। और जो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम डीएफए नहीं बना पाते हैं तो इसके लिए हम एनएफए बनाते हैं, क्योंकि एनएफए बहुत ही इजी है कंपेयर टू डीएफए। तो फिर उसको एनएफए बनाने के बाद हम उसको डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है दोस्तों, क्या मिनिमल डीएफए बनाना। क्या है मेरा मेन मोटिव है? मिनिमल डीएफए। क्योंकि हर लैंग्वेज के लिए मिनिमल डीएफए मशीन क्या होता है, एक यूनिक होता है। मतलब इसको बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हम डीएफए बनाते हैं। उसके बाद हम डीएफए बनाते हैं, क्योंकि डीएफए में क्या है, क्योंकि मिनिमल डीएफए यूनिक होता है। मिनिमाइजेशन क्या होता है, मिनिमाइजेशन प्रोसेस होता है, बहुत ही कम स्टेट यूज होती है, मतलब मिनिमाइज होके मिनिमल डीएफए बनता है। ठीक है दोस्तों, यदि मिनिमल डीएफए बनाने में काफी डिफिकल्ट होता है तो उसके लिए हम डीएफए बनाते हैं। डीएफए में क्या मिनिमाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमल डीएफए से थोड़ा इजी होता है डीएफए बनाना। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यदि डीएफए भी नहीं बना पा रहे, काफी डिफिकल्ट होता है कि डीएफए नहीं बना रहे, तो उसके लिए एनएफए बना लेते हैं। एनएफए बनाने के बाद हम उसको एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब एनएफए से भी ज्यादा इजी है एप्सिलॉन एनएफए, जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिजाइन करना सीखेंगे एप्सिलॉन एनएफए को। ऐसा क्या पावर दे दी गई है, ऐसा क्या चेंजेस कर दिए गए हैं कि वो एनएफए इन सभी से क्या हो गया, बहुत ही इजी हो गया। ठीक है दोस्तों, इन सभी से क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले मिनिमल डीएफए काफी डिफिकल्ट होता तो हम डीएफए बना लेते हैं, और डीएफए भी बनाने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, हम उसकी एनएफए बनाने। एनएफए बनाने के बाद हम उसको कन्वर्ट करके हम डीएफए फिर डीएफए टू मिनिमल डीएफए। और इससे ज्यादा इजी क्या आ गया हमारा एप्सिलॉन एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए। अब एप्सिलॉन एनएफए में क्या ऐसा चेंजेस कर दिया है जो एनएफए से बहुत ही ज्यादा इजी हो गया एप्सिलॉन एनएफए बनाना। ठीक है दोस्तों, एप्सिलॉन एनएफए की जो पावर होती है इन सभी के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, जिस लैंग्वेज के लिए हम एनएफए डीएफए या मिनिमल डीएफए बना सकते हैं, उसके लिए हम एप्सिलॉन एनएफए भी बना सकते हैं। एप्सिलॉन एनएफए को हम नल एनएफए भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि नल एनएफए आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो एप्सिलॉन एनएफए को हम नल एनएफए भी बोलते हैं। अब बात आती है दोस्तों, जो हमारे बात आती है स्टोरी जो हमारी स्टार्ट होती है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है एप्सिलॉन एनएफए से भी आसान होता है। यदि हम किसी भी लैंग्वेज के हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देंगे तो उसको हम कन्वर्ट करके एनएफए से सॉरी एप्सिलॉन एनएफए फिर इसके बाद एनएफए मिनिमल डीएफए बना सकते हैं। अब बात आती है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन के किसी भी लैंग्वेज के लिए हम क्या रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या है, लेकिन जो लैंग्वेज होते हैं वो 4 होते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो हमारा होता है रेगुलर होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, लास्ट इज कॉन्टेक्स्ट रिकर्सिव इन्यूमरेबल होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आ रही है रेगुलर एक्सप्रेशन की। जो लैंग्वेज होता है, हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कितने जो मॉडल्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो 3 होते हैं। कौन से होते हैं? जो रेगुलर लैंग्वेज होता है, एक तो हमारा रेगुलर ग्रामर हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा, तीसरा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये बात आती है, अब हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज, हम यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को हम आइडेंटिफाई करना सीखे वो लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम यूनिवर्सिटी एंड गेट में और कॉलेज एग्जाम में काफी 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से आना है आइडेंटिफाई करना है कि वो लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलर कैसे आनेंगे, अब कैसे हम जानेंगे कि वो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है। ठीक दोस्तों, तो हमने सीखा, हमने फाइनाइट ऑटोमेटा, हम किसी भी लैंग्वेज की यदि मशीन बना सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा या तो डीएफए या तो एनएफए।
यदि हम ये सारे बना सकते हैं तो वह लैंग्वेज क्या होगी, रेगुलर लैंग्वेज होगी। ठीक है, अगर इस टॉपिक पे बात की जाए, यदि हम क्या होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए हम क्या बना सकते हैं, मशीन बना सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, या तो एनएफए या तो डीएफए। ठीक है दोस्तों, तो वो लैंग्वेज क्या होगी, वो लैंग्वेज जो होगी रेगुलर लैंग्वेज होगी। यदि हम इस टर्म पे बात ना करके, यदि हम रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्म में बात करें, यदि हम किसी भी लैंग्वेज के हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अभी तो हम मशीन पे चल रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा पे। यदि जब इसकी बात करोगे, जब यहाँ पे हम जब ये पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हम इस टर्म पे बात करेंगे किसी भी लैंग्वेज के लिए हम क्या रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो वो हमारा जो लैंग्वेज होगा रेगुलर लैंग्वेज होगा। ठीक, और रेगुलर ग्रामर, जो रेगुलर ग्रामर का रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करे वो रेगुलर लैंग्वेज होगी। ठीक है दोस्तों, ये जब हम चमत्की पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे दोस्तों रेगुलर ग्रामर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों, क्या हम ये बता सकता है कि जो कंप्यूटर है एक फाइनाइट अमाउंट में, क्या ये बता सकता है कि लैंग्वेज क्या रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है फाइनाइट अमाउंट में। ठीक है, यहाँ पे डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल की बात हो रही है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो हम आगे चलते पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में अगर बात की जाए तो सॉल्यूशन होता है, मतलब कि डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल मतलब कि सॉल्यूशन पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या ये फाइनाइट अमाउंट में बता सकता है कंप्यूटर मतलब कि क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है, नहीं बता सकता, क्योंकि हम बहुत सारे लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, हर लैंग्वेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ना ही कंप्यूटर बता पाएगा, कोई ना कोई तो एक ना एक फॉल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मशीन यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्या मतलब मशीन डिजाइन कर लेते हैं। और यदि हम कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिख दिया जाए रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, के लिए, सबके लिए हम क्या एक प्रोग्राम लिख दे, और इसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के हम क्या करते हैं, उस सभी को क्या कर देगा, कन्वर्ट करके एनएफए फिर डीएफए। ठीक है, तो वो बता सकता है कि वो लैंग्वेज क्या हो, उसको फिर मिनिमम डीएफए में डिजाइन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में है। जो हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना, यही सीख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आज की इस वीडियो में हम एप्सिलॉन एनएफए डिजाइन करना सीखेंगे दोस्तों। ऐसे क्या पावर दे दी गई है, क्या ऐसे चेंजेस कर दिए गए हैं एप्सिलॉन एनएफए, काफी इजी है एनएफए से, इन सभी से क्या है काफी इजी है। चलिए समझते हैं दोस्तों एप्सिलॉन एनएफए। तो दोस्तों हम समझते हैं एप्सिलॉन एनएफए क्या चीज होता है। और दोस्तों जो एप्सिलॉन एनएफए होता है वो सेम उसी जो 5 टपल्स जो यूज होते हैं डीएफए और एनएफए में, सेम वही 5 टपल्स यहाँ पे भी यूज होते हैं। ठीक है, क्यू अल्फाबेट्स क्यू, यहाँ पे हमारा क्यू है क्या इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, फिर फाइनल स्टेट एंड ट्रांजिशन। सेम जो डीएफए में और एनएफए में 5 टपल्स यूज होते हैं वही यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पे ट्रांजिशन। चेंजेस जो होते हैं ट्रांजिशन में होते हैं। डीएफए के लिए क्या हम यूज कर रहे थे, डीएफए में जो ट्रांजिशन यूज हो रहा था, क्या हो रहा था, डेल्टा क्या हो रहा था वहां पे, जो हो रहा था हमारा क्या, किसी भी स्टेट के लिए यदि हम क्या किसी स्टेट पर यदि हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या मिलता था, एक सिंगल स्टेट मिलता था, तो क्यू मिलता था। अब और एनएफए में क्या हो रहा था, ट्रांजिशन क्या होता है, सिग्मा सेम वही क्यू, फिर हमें मिलता है 2 की पावर क्यू। किसी भी स्टेट पर यदि हम किसी भी स्टेट पर एक ही सिंबल के लिए हमें, सॉरी क्यू है कैपिटल क्यू, किसी भी स्टेट पर एक ही सिंबल के लिए हमें 2 की पावर n टाइम्स क्या मिलते थे, 2 की पावर क्यू, 2 की पावर के मल्टीपल हमें स्टेट मिलते थे। ठीक है, मल्टीपल स्टेट मिलते थे। पर एप्सिलॉन एनएफए में ऐसा क्या है, एप्सिलॉन एनएफए में जो ट्रांजिशन होता था वो क्या था, एप्सिलॉन यूनियन ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्यों रख लो, एप्सिलॉन है 2 की पावर, मतलब कि एप्सिलॉन का मतलब होता है नल
या तो हम नल दे या तो कोई भी एक अल्फाबेट्स दे। देने पे हमें क्या मिला, क्यू की पावर के मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट है। मतलब कि यहाँ पे यदि क्यू आई है, यदि हम ये क्यू जी है, पहले क्या था, हम यहाँ पे अल्फाबेट्स कोई ना कोई तो देना ही पड़ रहा था। देने पे हम यहाँ पे क्यू आई से क्यू जे जा रहे थे, पर एप्सिलॉन एफ में हमें क्या है, हम कुछ दे चाहे ना दे, हमें एप्सिलॉन का मतलब है कुछ भी। लेंथ ऑफ एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन लेंथ में क्या है 0, हम कुछ भी ना दे तब भी हम क्यू जे पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एप्सिलॉन लेंथ समझ में आया। यहाँ पे क्या था, हमें कोई ना कोई एक अल्फाबेट्स देना ही पड़ता था हमें किसी स्टेट पे जाने के लिए। किसी स्टेट पे जाने के लिए हमें क्या कोई ना कोई अल्फाबेट्स देना ही पड़ता था मूव्स। ठीक है, तो यहाँ पे पर ऐसा क्या है, एप्सिलॉन एफ क्या है, यहाँ पे कोई हम एप्सिलॉन एफ नहीं लेंगे, मतलब कि हम कोई भी तरह इनपुट ना दे तब भी हम क्यू जे पे जा सकते हैं। ठीक, और एप्सिलॉन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नल, और इसकी जो लेंथ है वो 0 है। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आया दोस्तों आप लोगों को। और फिर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, एक लैंग्वेज दिया हुआ है। ठीक है, एक लैंग्वेज दिया हुआ है a की पावर n, b की पावर m एंड c की पावर q। ठीक है, जो n है m एंड q, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन a की पावर n, b की पावर m, c की पावर q। ठीक है, n एंड 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसे एप्सिलॉन रखे बनाना है जो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। अब कौन कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे जो हमारा जो 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, या तो 0 n और m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए और ग्रेटर देन। ठीक है, 0 से और ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 0 एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। हम सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देखें कौन कौन सी आ सकती है, और सीक्वेंस हमारा यही होना चाहिए, एबीसी का ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो पहले हम 0 रखा, a की पावर हमने क्या रखा 0 रखने कुछ नहीं होगा, एक बार 1 रखा, अब b की पावर 0 रखा और c की पावर 0, तो हमें a मिला। तो लैंग्वेज हमारा कौन कौन सा हो गया है, a हमारा a ये मिलेगा। यदि हम फिर यहाँ पे a की पावर 0, b की पावर 1 रखे, c की पावर 0, तो हमें b मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर, हमें फिर क्या मिलेगा, c मिलेगा। इतना मिला, a b c मिलेगा स्ट्रिंग। फिर इसके बाद 2, अब a मिलेगा, a की पावर 1, b की पावर 1 मिलेगा, c की पावर 0 रखो तो a b मिलेगा सबसे स्मॉलेस्ट में। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, यदि a की पावर क्या, a की पावर 0 रख दो, b की पावर 1, c की पावर 1 रख दो तो bc मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा 1 इसके बाद और क्या मिल सकता है, यहाँ पे ac भी मिल सकता है। a की पावर क्या होना चाहिए 1, b की पावर 0, c की पावर 1, तो ac भी मिल सकता है हमें। ठीक, इसी तरह से आप बहुत सारे जनरेट कर सकते हो स्ट्रिंग, आप वैल्यू रख के। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारे रख। अब सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या है, यहाँ पे यही है तीनों एबीसी, यही है स्मॉलेस्ट। तो अब चलिए हम सबसे पहले हम डीएफए बनाते, फिर एप्सिलॉन एनएफए बनाते, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले हमने दे दिया क्यू नॉट का हमने बेसिक दिया। अब आ रहे हैं यहाँ पे ए देने पे, तो यहाँ पे हम स्टेट चेंज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस हमारा क्या ए बी सी, इसमें ना कोई स्टार्टिंग ना एंडिंग कुछ ऐसा दिया नहीं है। स्टार्ट हमारा ए से दे रहा है, तो हमने यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया ये काम। कोई फर्क पड़ रहा है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जहां जितनी बार ए आए हमारा स्टार्ट ए से ही होगा। ठीक है, ए की वैल्यू आप चाहे 3 रख दो, 4 रख दो, हमें जितने भी आएगा वो सब क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे यही फाइनल हमारा हो जाएगा। तो ठीक है, अब जहां जितनी बार भी ए आएगा हमारा, अब यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमारा क्या बी आ रहा है, तो यहाँ पे हमने बी दे दिया Q1, और यही फाइनल स्टेट होगा, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है बी, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है।
ठीक है, ये बी देने पे अब जितनी बार भी बी आएगा हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। इतना समझ में आया दोस्तों, कोई कंफ्यूजन? सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, ए आया लेगा एक पावर एन है, एन की वैल्यू जो है 0 से लेके ग्रेटर देन है। ठीक है दोस्तों, इतना समझना। ए आया फिर बी आया फिर बी चाहे जितनी बार आया, क्या बी के बाद ए आ सकता है? क्या बी के बाद ए सकता है? ऐसा है नहीं, बी के बाद सी आ रहा है, बी के बाद ए नहीं आने के हम यहाँ पे बताया था डेड स्टेट। क्या बताया था? यहाँ पे Q2 रख दो, ये Q बता दो डेड स्टेट। ए आ रहा है तो कहां पे जाएगा? डेड स्टेट। ये हमारा है डेड स्टेट। ठीक है दोस्तों, अब बी के बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है। चलो बढ़िया, सी आ रहा है तो हम एक्सेप्ट करा रहे हैं क्योंकि हमारा स्मॉल स्टेट सी है, तो ये हमारा हो गया Q3, ये सी हो गया। अब जहां जितनी बार भी सी आया हमारा क्या हो रहा है? ये एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे भी सी एक्सेप्ट हो रहा है, अब सी जहां जितनी बार है वो एक्सेप्ट हो रहा है। इतना समझ में आया दोस्तों? बहुत ही आपको यही सीक्वेंस लेके चलना है। अब सी के बाद क्या ए आ सकता है? सी के बाद क्या ए आ सकता है या बी आ सकता है? नहीं, सी के बाद ए और बी नहीं आ सकता, इसी को हम बना देंगे, इसको भेज देंगे डेड स्टेट पे। ए भी नहीं आ सकता और ना ही बी आ सकता है। ठीक, क्या ये अब कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है डीएफए, क्योंकि डीएफए पर हमें हर स्टेट पर हर ट्रांजेक्शन हर इनपुट के लिए देखना पड़ेगा, तो हम सब पे चेक करेंगे। ए देख लिया, अब भी सी नहीं आया, क्या सी एक्सेप्ट हो रहा है डायरेक्ट? और इसकी वैल्यू हम सारे 0 रख देंगे तो डायरेक्ट सी पे एक्सेप्ट है। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं? तो सी, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट हो सकता है सी भी डायरेक्ट। ए के बाद यदि हमारे ये दोनों वैल्यू 0 रख दी जाए तो हमारा सी भी एक्सेप्ट होगा ना। तो अब ए बी सी हमारा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखा, ए भी है, बी भी कंप्लीट है, सी भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। अब इसकी बात करते हैं, ए और बी और सी, ये भी तीनों हमारे कंप्लीट है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? डीएफए। ये हमारा क्या हो गया? डीएफए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों? बहुत ही डीएफए डिजाइन करना तो काफी डिफिकल्ट पार्ट है। अब इसलिए हम एनएफए डिजाइन करते हैं दोस्तों। देखिए एनएफए क्या करेंगे, यहाँ पे Q नॉट हमारे इनिशियल होगा, इसी पर हमने ऐसे सर्किल होगा, ए आया, फिर यहाँ पे आप नल वो देंगे इनपुट, और यहाँ पे हमने Q1 पे, और इसी को हमने बी दे दिया। ठीक है, इसी तरह एप्सिलॉन दिया, तो यहाँ से Q बिकॉज ये हमारा फाइनल हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसी पे हमने सी दे दिया। देखिए सीक्वेंस यही है, सेम है, ए आया। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब है यहाँ पे नल, जिसकी लेंथ 0 है, यहाँ पे हम कोई एप्सिलॉन का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई हमारा यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम कोई भी अल्फाबेट, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे नल है, ए दिया, फिर कोई ट्रांजिशन नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया ये। फिर इसके बाद बी आएगा, बी भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी सी भी आएगा, एक्सेप्ट हो गया, कोई भी स्ट्रिंग मॉड्यूल सारे एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा? यही एक पावर दे देंगे एप्सिलॉन। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ये हमारा क्या हो गया? एप्सिलॉन एनएफए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तो आप लास्ट में दोस्तों जो एग्जाम्स पेपर होते हैं, कॉलेज से पेपर होते हैं, जो यूनिवर्सिटी पेपर्स होते हैं, अब लास्ट में आप 500 टपल्स, एप्सिलॉन एनएफए में 5 टपल्स होते हैं, आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। यहाँ पे कैपिटल Q क्या है? Q नॉट है, Q1 है, Q2 है, यही है हमारे स्टेट्स। फिर जो अल्फाबेट्स कौन से? ए है, बी है और सी है, क्योंकि ए पड़ा है यहाँ पे ABC। ठीक है, इतना आया समझ में? फिर इसके बाद क्या है? अल्फाबेट्स हो गया हमारे। Q नॉट 0 क्या है यहाँ पे? Q नॉट क्या है? Q नॉट इनिशियल स्टेट है, और फाइनल स्टेट क्या है यहाँ पे? Q2 है। और ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन की बात आ रही है, ट्रांजिशन हम एक के लिए लिखे हैं। ट्रांजिशन जो होगा हमारा Q नॉट पे ए देने पे कहां जा रहा है? Q नॉट पे जा रहा है। Q नॉट पे एप्सिलॉन देने पे कहां पे जा रहा है? Q1 पे। फिर Q1 पे आ जाओ, Q1 पे बी देने पे कहां जा रहा है? Q1 पे ही जा रहा है। Q1 पे एप्सिलॉन देने पे Q2 पे। कुछ इसी तरह ट्रांजिशन आप लिखेंगे लास्ट में। ठीक, ये आप लास्ट में आप डिफाइन कर दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल गए दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन के लिए हमने डीएफए बनाया और इसी क्वेश्चन के लिए हमने एप्सिलॉन एनएफए बनाया। ये काफी इजी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एप्सिलॉन एनएफए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।